हेलो जी, वेलकम टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं मंगाई हुई थी एक पार्सल, जो कि मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इसका रिव्यू दूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये लेने को सोच रहे होंगे। और ये स्विट्स बेल्ट जो कि हमारे बेली फैट के लिए है, और इसे मैं लगा करके अपना वेट लूज जर्नी स्टार्ट करूँगी। और ये भी है कि कोई बेल्ट कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा जब तक अपने शरीर से आप मेहनत नहीं करोगे। तो हाँ जी, मैं मेहनत तो करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में गैप भी कर देती हूँ। लेकिन आज मैं सोची थी कि नहीं, अब मुझे बीच में गैप नहीं करनी है, मुझे अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऐसे शरीर को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और कहते हैं ना, जीवन का बदलाव उद्देश्य ही है बदलाव, और सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जीवन में बदलाव लाना, जो कि मैं अब लाना चाहती हूँ। बाबू के होने के बाद भी मेरा वेट ज़्यादा ही गेन हो चुका था, तो मैं कम की हुई थी। लेकिन उसके बाद भगवान ऐसा किए कि मुझे बीच में ऐसे मोड़ पे ला के खड़े कर दिए कि मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ी रही। मेरा हर काम बेड पे ही होता था, और उस वजह से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं मेरे बॉडी में कि उसकी वजह से मेरे शरीर में सूजन आ जा रहा है, जिसका मैं इलाज चल रहा है। और वही मैं सोची कि मैं अपने शरीर को बदलूँगी। अब मैं तो आज से मेरा वेट लूज जर्नी स्टार्ट होगा, जो कि कहते हैं ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो वही मैं सोच रही हूँ, आज करो सो अब। तो यहाँ मैंने रखा हुआ था कपड़ा, और आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है महीनों दिन के कपड़ा धो कर के रखी हुई है। तो नहीं जी, बारिश बहुत दिन से हो रहा था, जिस वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे थे। तो मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कपड़ा धो दी थी, और चादर में 4 धोई थी एक दिन में, धूप निकला हुआ था तो। और थोड़ा बहुत बाबू और वंशु दोनों के ही कपड़े थे। चादर तो मैं एक दिन में धोई हुई हूँ, नहीं तो डेली का कपड़ा में तो मैं डेली ही धोती थी, सूखता बहुत कम था। तो इस वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोग को। और हाँ, ये भी सच है कि मैं 2 दिन से कपड़ा फोल्ड नहीं की हुई हूँ, क्योंकि वंशु को दांत निकल रही है, तो बहुत परेशान कर रही थी, उसे बुखार भी हो गया था। तो मैं सोची कि आज करूँगी तो कल करूँगी, ऐसे ही सोच के मैं छोड़ दी थी। लेकिन मैं सोची कि नहीं, आज मुझे कपड़ा फोल्ड करना ही है, नहीं तो रखे रखे और भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ दोनों को संभालते संभालते मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर चुकी हूँ। कपड़े फोल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब कपड़े बेड पे फैला रहता है ना, तो उससे वंशु खेलती है, तो मैं आसानी से अपना कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी लाडो रानी को इसको दुपट्टा ओढ़ने की बहुत ही शौक़ है। और कपड़े फोल्ड करने के बाद, सेट करने के बाद, मैं लगा लूँगी अपना शाम का झाड़ू, जो कि मैं अभी सिर्फ आपको रूम का ही दिखा रही हूँ। और मैंने बाहर भी लगाया हुआ था झाड़ू। और यहाँ बाबू को ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ जा रही हूँ इसका बाल। और ये ना आप सबको दिखा रहा था अपना नया बैग, जो कि मैं लाई हुई थी इसके लिए। और बंसू भी बहुत खुश थी इस बैग को देख करके, आप देख सकते हो, क्योंकि उसे ना जो भैया करेगा वही चीज़ इसे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये दोनों में नोक झोंक भी बहुत होते हैं, बहुत शरारती करती है ये अपनी भाइयों के साथ। और आप लोग को यकीन नहीं होगा, हर बच्चा पूरे दिन माँ माँ का रट लगाया रहता है ना, लेकिन नहीं, ये वंशु हमारी ऐसी है जो दिन भर भाइयों भाइयों भैया, उसके मुँह से दिन भर ये भैया ही आवाज़ निकलता है, और दिन भर भैया का ही रट मचाए रहती है। और थोड़ा लड़ाई भी करती है इससे, थोड़ा मारती भी है और खेलती भी है इसी के साथ। और यहाँ देख सकते हो बाबू का बाल झाड़ने के बाद मैं वंशु का भी बाल झाड़ दी हूँ। और ये जब देखती है ना कि मम्मी कैमरा लगाई हुई है, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। मानिए कि अपना रोना धोना ये सब कुछ भूल जाती है कैमरे में देख करके, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी ना एक मेमोरी ही है। हेलो करो, वंशु भी हेलो करो, हेलो करो। बच्चे हेलो
लो कर दे। अंशु भैया को मिठू दो, भैया को मिठू दो, अंशु भैया को मिठू दो, मिठू मम्मी को मिठू दो। रुको रुको एक मिनट, अंशु मम्मी को मिठू दो, भैया को दोगी, मम्मी को, मम्मी को, अंशु मम्मी को। चलो बाय। और यहाँ मैं बाबू को छोड़ने गई थी तो मैं लाई थी उसके लिए बॉर्नविटा। ऐसे तो मैं उसको हॉर्लिक्स देती थी, लेकिन मुझे हॉर्लिक्स नहीं मिला तो मैं बॉर्नविटा ही उसके लिए लाई हुई थी। और ये छोटा पैकेट डिब्बा मैं इसलिए लाई हुई थी क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि हमारा हॉर्लिक्स आधा डिब्बा का वैसे ख़राब हो चुका था। और यहाँ देखिए शाम को मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपना वर्क, और ये तो मेरा डेली रूटीन है वर्क करने का। लेकिन आज मैं सोची कि नहीं, मैं जो आज से मैं जो अपनाई हूँ अपनी ये आदत, वो हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि मेरे लिए भी एक मेमोरी ही बन जाएगा ये कि हाँ मैंने कैसे किया अपना वेट लूज़। और यहाँ मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, जो कि मैं 45 मिनट की हुई थी। और बहुत ही मैं मोटिवेट हो रही थी अपनी बेटी से, क्योंकि वो मेरे साथ साथ उसको लग रहा था ना कि मम्मी डांस कर रही है। और आप सब देख सकते हो वंशु हमारे साथ साथ एक्सरसाइज और डांस भी कर रही थी, और जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बिल्कुल नहीं थकी थी वंशु को देखकर ही, क्योंकि पता है बच्चों की एक एक एक्टिविटी ना आपके माइंड में जैसे चलता है ना, तो मतलब हर एक दुख परेशानी हम लोग भूल जाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ भी होता है। मैं अकेली ही दोनों बच्चे को संभालती हूँ, लेकिन इन लोग की एक्टिविटी और इन लोग की ये सब देखकर मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मैं कभी परेशान भी होती हूँ, थकती भी हूँ। तो हाँ जी, मैं आधे घंटे का एक्सरसाइज ही आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और बीच में लाइट कट गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि क्वालिटी अच्छा नहीं आता है वीडियो का जब लाइट कट जाता है तो। और इन सब को एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। मैं सोची कि अपना डिनर जल्दी ही बना लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे तक अपना डिनर करके कंप्लीट हो जाऊँ मैं। तो आज मैं बना रही थी नमकीन चावल, और बहुत ही दिनों बाद मैं ये नमकीन चावल बना रही हूँ। और यहाँ मैं डाली हूँ लौंग, जो कि मैं सुनी हूँ कि लौंग वेट लूज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और लौंग थोड़ा सा चटक जाने के बाद मैं डाली हुई थी जीरा, उसमें डाल दी थी मैं लहसुन और हरी मिर्च और प्याज। इन सबको भूनने के बाद मैं डाल दी हूँ अपना ये जो था ना सोयाबीन। कहते हैं ना सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं ये भी अपने खान पान पे भी मैं ध्यान देने वाली हूँ। और पता है मैं चाहती हूँ ना कि मैं नेचुरल तरीके से अपना वेट लूज़ करूँ, जो कि मैं पहले जिस तरीके से मैं की हुई थी सेम वैसे ही, ना कुछ छोड़ना और ना ही कुछ अपनाना। ना ही मैं जीरा वाटर पीऊँगी, ना ही मैं सौंफ वाटर पीऊँगी। जैसे मैं पहले वेट लूज़ अपना की हुई थी, मैं वैसे ही इस बार भी मैं चाहती हूँ कि अपना वेट लूज़ करूँ। और हाँ, साथ में वेट लूज़ करने के साथ में मैं बैठूँ नहीं, एक्टिव रहूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ। तो यहाँ मैं चाहती हूँ नेचुरल तरीके से, यानी कि हर एक चीज़ खा करके, हर एक चीज़ पी करके मैं अपना वेट लूज़ करूँ। खाने को मैं बहुत ही आराम से खाऊंगी, धीरे धीरे चबा करके। और साथ में मैं पूरा फुल खाना नहीं खाऊंगी, जो कि कहते हैं ना पूरा पेट भर खाना, तो मैं पूरा पेट भर खाना नहीं खाऊंगी। भूख से कम ही मैं खाना खाऊंगी, जो कि मैं पिछले बार ऐसे ही ट्राई की थी। और इन आप सबसे बातें करते करते मैं यहाँ बना ली थी बाबू का दूध। और जीवन में नई शुरुआत में आप सबसे बोली हूँ ना, तो आज मैं बाबू के लिए भी नई शुरुआत की हूँ। मैं बाबू को बहुत दिनों से बोतल में दूध देती थी, लेकिन आज मैं बाबू को बोली हूँ कि नहीं, मैं गिलास में दूध तुमको दूंगी और तुम्हें चाय की जैसे पीना है। क्योंकि हम लोग कभी कभार चाय पीते हैं ना, तो उसे देख के चाय पीने का बहुत ही शौक़ करता है। तो वही मैं उसे समझा रही थी। यहाँ देखिए वंशु को, उसको अपना दूध नहीं पीना था, जो चीज़ बाबू लेगा वही चीज़ इसे भी लेना है।
तो वही मैं थोड़ा सा दूध रखा हुआ था बाबू, तो मैं बंसू को दे रही थी। और यहाँ देखिए कैसे गिलास पटक दी है। और अभी शाम का डिनर हमारा बन चुका है, तो मैं आ गई थी बाबू को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि होमवर्क कराने में भी मुझे आधे घंटे से 1 घंटे लगता है मानिए तो। क्योंकि बीच में वंशु भी बहुत परेशान करती है, बहुत शरारती करती है। और ये भी ना एक वर्ड दिखेगा जब 10 बार बोलूँगी तो यही मैं ऐसे ही मैं वंशु को भी संभालती हूँ और बाबू को भी मैं होमवर्क कराती हूँ। और यहाँ मैं उसका बुक्स भी चेक करूँगी, जो कि मेरा ये डेली का ही रूटीन है। चाहे वो ट्यूशन से आए, चाहे वो स्कूल से आए, मैं उसका बुक्स में चेक करती हूँ कि क्या पढ़ के आया है और क्या उसे काम मिला हुआ है। और मैं ना बखूबी तरीके से मैं चाहती हूँ कि उसको काम करवा करके मैं ट्यूशन भेजूँ या फिर स्कूल भेजूँ। और ये है ना, जब तक माँ और पापा घर पे ध्यान नहीं देंगे ना, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और यहाँ देखिए मैं अपना खाना निकाल चुकी थी। हम तीनों लोग खाना खा लिए थे और उस खाना खाने के आधे घंटे बाद मैं ली हुई थी अपना दवा, जो कि सूजन का है। और दवा लेने के बाद मैं की थी आधे घंटे का वॉक वंशु को लेकर के। और यहाँ हमारा बाहर का लाइट ख़राब हो चुका है, इस वजह से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो मैं आप सबसे बोली थी ना कि मैं एक मेमोरी अपना बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कैसा लगा हमारा